सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी और जिहाद। ये कहानी है एक ऐसे मर्द मोमिन की जिसने ईमान, अदल और बहादुरी के साथ तारीख का रुख बदल दिया। ये है कहानी सुल्तान इस्लाम सलाहुद्दीन अय्यूबी की। साल था 1137 ईस्वी। इराक के शहर तकरीत में एक बच्चे की विलादत हुई जो आने वाले वक्तों में उम्मत मुस्लिमा का फख्र बनने वाला था। इस बच्चे का नाम रखा गया सलाहुद्दीन। बचपन ही से वो नेक, ज़रेक और इल्म दोस्त थे। कुरान पढ़ने, तीर चलाने और अदलो इंसाफ की बातें सुनने का उन्हें बहुत शौक था। उनके वालिद अक्सर कहते, बेटा ईमान सबसे बड़ी ताकत है, और ये जुमला उनके दिल में हमेशा के लिए उतर गया। वक्त गुजरा और सलाहुद्दीन जवान हुए। किस्मत ने उन्हें पहुंचा दिया एक अजीम बादशाह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दरबार में। वहीं से सलाहुद्दीन ने सीखा कि इस्लाम सिर्फ तलवार से नहीं, किरदार से भी फैलता है। और वहीं उनके दिल में एक ख्वाब जागा, बैतुल मक़दस की आज़ादी का ख्वाब। उन्होंने अपनी फौज तैयार की, नज़्म ज़ब्त कायम किया, अदल एहसान के उसूल अपनाए और उम्मत को एक झंडे के नीचे जमा कर दिया। उनके लश्कर में सिर्फ सिपाही नहीं, मुजाहिदीन ईमान शामिल थे। हर दिल में एक ही नारा गूंजता था, अल्लाहु अकबर। फिर वो वक्त आया सन 1187 ईस्वी का। मकाम सहराए हत्तीन। सलाहुद्दीन की क़यादत में ईमान का लश्कर बातिल के गुरूर से टकरा गया। सलीबी फौजें कसीर थीं, मगर ईमान की कुव्वत उनसे कहीं ज़्यादा। मैदान जंग में सूरज तप रहा था, मगर मुसलमानों के दिल ठंडे थे, यकीन से भरे हुए। और फिर वो लम्हा आया जब सलीबी परचम ज़मीन पर गिर गया और इस्लाम का परचम बुलंद हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मक़दस के दरवाजे पर पहुंचे, मगर वो फातेह की तरह नहीं, एक आदिल और रहमदिल हाकिम की तरह शहर में दाखिल हुए। उन्होंने न खून बहाया, न जुल्म किया। कैदियों को आज़ाद किया, ज़ख्मी दुश्मनों का इलाज करवाया और फरमाया, मैं तलवार से नहीं, इंसाफ से हुकूमत करता हूँ। दुनिया ने पहली बार देखा एक बादशाह जो दुश्मनों के लिए भी रहमत बन गया, जिसने दिखाया कि असल ताकत गुस्से में नहीं, रहम में होती है। सलाहुद्दीन ने बैतुल मक़दस में अमन बहाल किया, गिरजाघरों की हिफाजत की और कहा, हम सब आदम की औलाद हैं और इंसाफ सब के लिए बराबर है। और फिर वक्त गुजरा, सुल्तान इस्लाम दुनिया से रुखसत हो गए। उनके पास ना खजाना था, ना महल, ना सोना चांदी, सिर्फ एक तलवार, एक चादर और उम्मत के दिलों में मोहब्बत की एक रोशनी छोड़ गए। उनके आखिरी लम्हे में भी ज़बान पर ज़िक्र इलाही था और दिल में उम्मत का दर्द। सलाहुद्दीन अय्यूबी आज भी जिंदा हैं, दिलों में, ईमान में, तारीख में। वो हमें याद दिलाते हैं कि ईमान और अदल से बढ़कर कोई ताकत नहीं। ये थी कहानी इस मर्द मुजाहिद की, जिसने दुनिया को बताया कि सच्चा बादशाह वो होता है जो तलवार से नहीं, दिलों से हुकूमत करता है। मैं हूं आपका मेज़बान और ये प्रोग्राम पेश किया गया अनीस हिस्टोरिकल ऑफिशियल की जानिब से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस्लामी तारीख के ये सुनहरी वाक़यात आप तक पहुंचते रहें।